नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर को आप ज़रूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। ठीक है, तो कौन सा एक दहन अभिक्रिया है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल का जलना। याद रखिए, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा श्वेत। याद रखिए, सिल्वर क्लोराइड इसका रंग सफ़ेद होता है, श्वेत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन है उपचयन। याद रखिए, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण याद रखिए ये क्या है, तो जिंक, लोहे को जो है लोहा, इसको जिंक से लेपित करने की जो क्रिया होती है इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सिल्वर क्लोराइड जिसको AgCl कहता है का रंग क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्वेत। याद रखिए, ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, इसका रंग श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। ठीक है, नंबर 6 देखिए, नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको NO2 बोलते हैं, NO नीचे में 2, ठीक है, के धुएं का रंग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूरा। ठीक है, याद रखिए NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका रंग भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग भूरा होता है, इसे याद रखिए। ठीक है, नंबर 7 पर आप ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। ठीक है, आपने संतुलित समीकरण के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप इसे बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NH4 NO2 एरो देना है, फिर N2 + 2H2O। ठीक है, ये समीकरण संतुलित है, बाकी सब असंतुलित समीकरण है। ठीक है, नया क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। याद रखिए, शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन कहता है आपसे, चांदी के संक्षारण, 9 पर ध्यान देना है। तो चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है। दोस्तों जब चांदी का संक्षारण होता है, ठीक है, तो उस पर जो है एक परत बनती है, तो परत किस रंग की होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काली। याद रखिए, चांदी के संक्षारण के बाद जो है उस पर काली रंग की परत बनती है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, यहाँ पर बचाने होगा। ठीक है, बचाने के लिए। तो चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए जो है कौन सी गैस भरी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ठीक है, तो चिप्स को जो है उपचयन से बचाने के लिए उसकी जो थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने यहाँ पर है, लौह चूर्ण वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। दोस्तों यदि आप लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें तो इससे क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो याद रखिए, लौह चूर्ण पर जब आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो उसके बाद जो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है,
क्वेश्चन है आपके सामने CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो आपके सामने अभिक्रिया दिया गया है ये किस टाइप का अभिक्रिया है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपचयन। याद रखिए ये आपका जो है अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। यहाँ पर 4 समीकरण आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा संतुलित है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर देखिए इधर एक Zn है, इधर भी एक Zn है। ठीक है, यहाँ पर एक SO4 है, यहाँ पर भी एक SO4 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों तरफ बराबर है, तो यह एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ए में देखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक Mg है, यहाँ पर एक Mg है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, मतलब यह एक असंतुलित समीकरण है। ठीक है, बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यानी ये संतुलित नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पर एक Fe है, यहाँ पर भी एक Fe है, यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर एक ही Cl है, यानी कि ये आपका संतुलित नहीं है। बाकी ऑप्शन 4 में जब आप चेक करते हैं तो इधर और इधर दोनों बराबर है, यानी कि यह एक समीकरण संतुलित समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आप ध्यान दीजिए। देखिए समीकरण 2Cu प्लस O2 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या है, ऑक्सीकरण होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आप ध्यान दीजिए। देखिए दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। इसका राइट आंसर होगा रासायनिक। ठीक है, याद रखिए दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2KClO3 डैश देना है 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, 3O2 नीचे लिख देना है। ठीक है, तो 2KClO3 पर यहाँ पर 2KCl प्लस 3O2 जो है ये आपका यहाँ पर अपघटन की अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सही आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O। ठीक है, टिक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 23, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को जो है गर्म करने से क्या प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी NO2 प्लस NO2 और N2। ठीक है, NO2 ठीक है और N2 जो है ये दोनों चीज़ें लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है, इसे याद रखिए। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया दिया है 2Cu प्लस O2 2CO। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर का ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है, ठीक है, उसके बाद जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विद्युत संयोजी। याद रखिए विद्युत संयोजी उसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन आपके सामने है, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपचयन। याद रखिए ये आपका अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद 27 आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है।
तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, CaO+2HCl CaCl2 + H2O, ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन की अभिक्रिया जो है उसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, H2 + Cl2 2HCl, ये एग्जाम्पल जो है अपघटन अभिक्रिया का नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, 29 पर आपको ध्यान देना है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अविलय। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से जो है अविलय लवण प्राप्त होता है, इसे याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो आपको यहाँ पर जो है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा आपका विस्थापन अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, 31 पर आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, 32 पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर आपका, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? लाल तप्त आयरन पर, ठीक है, जलवाष्प प्रवाहित करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, Fe3O4। क्या होगा? Fe3O4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, PbNO3 PbO + NO2 + O2। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर असंतुलित समीकरण है, इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CaOH2, ये आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है, कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। याद रखिए, ऊष्माक्षेपी इसका राइट आंसर होगा। जो साग सब्जी होता है वो जब विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो वह एक ऊष्माक्षेपी का उदाहरण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिक्रिया CuO + H2 Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपचयन। ठीक है, क्या होगा? अपचयन, इसका याद रखिए, अपचयन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में कौन उपचायक है? उपचायक के बारे में आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, O2। O2 क्या है? उपचायक है, इसे याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के कोयला जलता है। कोयला बिना ज्वाला का जलता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है तो उदासीनीकरण। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समीकरणों के द्वारा। कैसे व्यक्त करते हैं? तो समीकरणों के द्वारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प परिवाहित करने पर, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा यौगिक बनता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको आंसर आई थिंक याद होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो Fe3O4, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा Fe3O4। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों समीकरण में आपने देखा होगा जलीय विलयन जो रहता है उसको किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा AQ। ठीक है, स्मॉल में आपको ऐसा ब्रैकेट में AQ लिखा मिलेगा, मतलब वह एक जलीय विलयन है। ठीक है, इसे आप याद रखिए। थैंक यू।